हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में कक्षा 9 के भौतिक विज्ञान के तीसरे पाठ गुरुत्वाकर्षण के बचे हुए टॉपिक पढ़ेंगे। क्योंकि इससे पहले हम आर्किमिडीज के सिद्धांत, उत्प्लावन, रोल, दाब और छोटा जी बड़ा जी, इनके साथ फिर गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, ये सब बातें क्लियर कर चुके हैं। तो ये जो टॉपिक है, ये जो मतलब वीडियो है, इसमें बाकी के जो टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे भी बहुत सारे टॉपिक बचे भी हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कैपलर के नियम। कैपलर के नियम एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है जोहान्स कैपलर। जोहान्स कैपलर, इन्होंने ग्रहों की गति से संबंधित 3 नियम दिए। तो इनका जो 3 नियम है, पहला नियम, प्रथम नियम, फिर द्वितीय नियम और फिर है तृतीय नियम। तो तीनों नियम देख लेते हैं क्या क्या। तृतीय नियम, तो इनका प्रथम नियम ये बताता है कि प्रत्येक जो ग्रह हैं, मतलब जो सौरमंडल के ग्रह हैं, वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यानी प्रथम नियम से बता दिया कि बीच में हमारा सूर्य है, ये है सन। तो जो ग्रह होते हैं वो उसके हर बार चक्कर लगाते हैं, जहाँ ग्रह हो गए। तो ये पहला नियम है। तो प्रथम नियम में ये बताया गया, केपलर के प्रथम नियम के अनुसार, कि सौर मंडल के ग्रह सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। बस यही पहला नियम। ये बात याद रखेंगे कि सूर्य मध्य में होता है और फिर ग्रह चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जैसे पृथ्वी ग्रह, अब पृथ्वी क्या है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा। ये हो गया पहला नियम। अब दूसरे नियम में ये बताया गया है कि से ग्रह है ये सूर्य, तो ग्रह से सूर्य को मिलाने वाली रेखा निश्चित समय में निश्चित क्षेत्रफल तय करती है, बनाती है। ये जो रेखा आ रही है, ये जो भी समय है, समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। जितना समय लगेगा उसी के अनुसार अपना क्षेत्रफल तय करती है। तो इसमें ये बताएंगे कि केपलर के द्वितीय नियम के अनुसार ग्रह की सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। बस इतनी सी बात। अब तीसरे नियम पे आते हैं। तीसरे नियम में ये बताया गया है कि से ग्रह है, अब ग्रह चक्कर लगा रहा है, तो परिक्रमण कर रहा है। तो परिक्रमण काल जो है, परिक्रमण काल का अगर हम वर्ग करें, तो परिक्रमण काल का वर्ग और फिर जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसको हम आर मानते हैं, और दूरी का घन, ये होता है समानुपाती। इसमें ये बताएंगे कि ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग ग्रह से सूर्य तक की दूरी के घन के समानुपाती होता है। इसे केपलर का तीसरा नियम कहते हैं। इसको अगर हम दूसरी तरह से लिखें, या फिर मान लीजिए आर क्यू पहले लिख दें, वैसे आर क्यू पहले रहे ज्यादा बेटर है। आर क्यू पहले लिखते हैं, टी स्क्वायर बाद में लिखते हैं। तो आर क्यू बाई टी स्क्वायर इक्वल टू कोई नियतांक ले लेते हैं, नियतांक या स्थिरांक। तो अब 3 नियम हो गए। पहला नियम क्या है कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। दूसरा नियम, ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। तीसरा, परिक्रमण काल का वर्ग, यानी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग ग्रह से सूर्य तक की दूरी के घन के समानुपाती होता है। तो ये केपलर के 3 नियम हो गए हैं। अब जो तीसरा नियम है, इसी नियम की सहायता से आगे गुरुत्वाकर्षण बल को सिद्ध किया जाएगा, इसीलिए हमने ये नियम बताया। तो इसको मिटाते हैं। अब केपलर के नियम की सहायता से गुरुत्वाकर्षण बल का निरूपण करेंगे, जो कि अगला टॉपिक। तो केपलर के नियम की सहायता से, केपलर के नियम की सहायता से गुरुत्वाकर्षण बल का निरूपण। अब इस सूत्र का निरूपण करना है। तो इस सूत्र का निरूपण करने के लिए
एक सूत्र है F इक्वल टू mv² आर, जहाँ पे F बल है, m द्रव्यमान है, v वेग है, और दूरी है या त्रिज्या है। अब ये जो सूत्र है इसको हम समीकरण नंबर 1 बना देंगे। उसके बाद फिर परिक्रमण काल लेते हैं, जिसे t से प्रदर्शित करते हैं, जिसका सूत्र होता है 2πr बाई वी। तो r यहाँ पे त्रिज्या है और v है वेग, पर हमें जरूरत है v के मान की। तो v को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो t आ जाएगा नीचे, अभी नीचे आ गया है। अब ये बनेगा समीकरण नंबर 2। तो जब v का मान बन गया, अब इसी v के मान को समीकरण 1 में रख देंगे। तो v का मान समीकरण 1 में रखने पर तो F इक्वल टू m है, नीचे r है, अब बचा v। तो v की जगह पे 2πr बाई टी है, इतने का वर्ग है तो वर्ग कर लेते हैं। अब इसको हल करें, F इक्वल टू m बाई आर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, आर का आर स्क्वायर बटा में टी स्क्वायर। अब यहाँ पे एक आर है, यहाँ पे 2 आर, तो एक आर से एक आर गया कट, बचा एक आर। आगे बढ़े, F बराबर m बटा में ये टी स्क्वायर को हम ये भी काम करते हैं, इसको इकट्ठा लिख लेते हैं, 4 पाई स्क्वायर स्क्वायर, जो m इधर है इसको इधर लिख लेते हैं, m टी भी सीधा लिख लेते हैं। अब इसके बाद बचा क्या, हमारे पास सिर्फ एक आर बचा है। अब इससे पहले हमने जो केपलर का तीसरा नियम देखा था, वहां पे आर क्यूब था, यानी आर की 3 घात चाहिए थे। तो एक काम करते हैं, आर स्क्वायर से ऊपर और नीचे कर लेंगे गुणा, इससे क्या बना 4 पाई स्क्वायर m और बाई टी स्क्वायर हो गया। ये आर इस आर से मिलके बन जाएगा आर क्यूब बटा आर स्क्वायर। अब हमें इसके बाद क्या देखना है, अब केपलर के नियम से मैच करवाना है। तो 4 पाई स्क्वायर m बाई आर स्क्वायर इधर ले आएंगे और टी स्क्वायर उधर ले जाएंगे, तो आर क्यूब बाई टी स्क्वायर। इससे पहले पढ़ चुके हैं कि वो क्या है, नियतांक, जिसे हमने पढ़ा था कि आर क्यूब बाई टी स्क्वायर एक नियतांक, तो चाहे नियतांक लिखें चाहे उसका मान हम के मान लेते हैं, इसी को यहाँ पे रख देते हैं। F इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर m बाई आर स्क्वायर के। अभी तो ऐसे आ गया, इसको कर देते समीकरण नंबर 3। अब हम इसको हटाएंगे नहीं, इस पूरे 4 पाई स्क्वायर m बटा आर स्क्वायर को स्थिरांक मान लेंगे, तो इसको हटाकर हम अनुपात का निशान लगाएंगे। तो इसमें बचा क्या, 4 पाई स्क्वायर m बाई आर स्क्वायर, हमको आर स्क्वायर चाहिए भी, तो 4 पाई स्क्वायर m और k इतने की स्थिरांक मानेंगे, आर स्क्वायर को नहीं मानेंगे, क्योंकि हमें दूरी और बल के बीच में संबंध निकालना। तो यहाँ पे स्थिरांक क्या हो जाएगा, जहाँ 4 पाई स्क्वायर m के स्थिरांक, तो ये तो स्थिरांक, तो इनकी जगह पे आ जाएगा 1 और नीचे आर का आर स्क्वायर। समीकरण नंबर 4 ये हो गया प्रूफ। तो यही हमें सिद्ध करना था, तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे क्या है कि केपलर के तीसरे नियम की सहायता से गुरुत्वाकर्षण बल का निरूपण किया गया, जिस बल इसके आधार पर यह सिद्ध हो रहा है कि जो बल है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपात, मतलब बल बढ़ेगा तो दूरी घटेगी और दूरी बढ़ेगी तो बल घटेगा। तो ये क्लियर हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हम स्मॉल जी कैपिटल जी में जो अंतर है पढ़ चुके हैं, स्मॉल जी कैपिटल जी क्या है ये भी पढ़ चुके हैं, लेकिन इन दोनों में संबंध क्या है अभी हमने नहीं पढ़ा। तो हमारा जो अगला टॉपिक है स्मॉल जी कैपिटल जी में संबंध। स्मॉल जी यानी कि गुरुत्वीय त्वरण और कैपिटल जी गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, तो दोनों में संबंध स्थापित करना है, स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में संबंध, क्योंकि इस संबंध से बहुत सारे अगर सवाल लगने हैं तो यहाँ से सूत्र निकालेंगे। अब इसके से में बल का पढ़ा है, तो सूत्र पढ़े हैं W इक्वल टू mg।
तो भार का भी सूत्र होता है और बल का भी सूत्र होता है F इक्वल टू एम जी, क्योंकि एम ए होता है। तो यहाँ पे हम गुरुत्वाकर्षण है तो तोड़ की जगह गुरुत्वीय तोड़ हो जाएगा, तो F इक्वल टू एम जी लेंगे, ना कि W इक्वल टू एम जी। एक बल ले लिया हमने, इसमें क्या है स्मॉल जी मिल गया। अब दूसरा सूत्र लेना है जिसमें कैपिटल जी मिलता है, तो एक सूत्र है F इक्वल टू कैपिटल जी स्मॉल एम कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे। तो समीकरण 1 व 2 से तुलना करेंगे, F से F कट जाएगा, तो इस एम जी को लेफ्ट में ले जाते हैं, इस जी एम कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर को राइट में ले आते हैं। अब इन दो समीकरणों में से हमें स्मॉल जी और कैपिटल जी का संबंध है। तो देखिए यहाँ पर भी स्मॉल एम है, यहाँ पे स्मॉल एम है, कट गया। अब बचा क्या, स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर। यही हमारा समीकरण बन गया, यही संबंध। इसमें क्या है, अब इस सूत्र से हम स्मॉल जी और कैपिटल जी का रिलेशन निकाल रहे हैं, तो ये सिद्ध हो गया। तो यही है स्मॉल जी और कैपिटल जी संबंध। तो इसको मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद हमें एक डेरिवेशन और करना है चंद्रमा पर भार की, इसको मिटाते हैं। अब बात करना है पृथ्वी पर भार और चंद्रमा पर भार में संबंध। पृथ्वी पर भार इसे हम लिखेंगे W ई, ई से अर्थ, W से वेट, तथा चंद्रमा पर भार का W और चंद्रमा का M में संबंध। इनको लिखना। हाँ, यहाँ पे एक बात याद रखेंगे कि जो पृथ्वी पर भार वो चंद्रमा के भार का, सॉरी भार नहीं, द्रव्यमान की बात कर रहे हैं। जो पृथ्वी का द्रव्यमान है वो चंद्रमा के द्रव्यमान का 100 गुना है। और दूसरी बात, अब दूरी की करते हैं, जो पृथ्वी से दूरी है वो चंद्रमा दूरी का 4 गुनी, तो दूरी रहेगी 4 गुना और द्रव्यमान रहेगा 100 गुना। अब इस आधार पर काम करते हैं। तो एक बार लेते हैं हम पहले ऊपर पृथ्वी का भार, जैसे भार और बल बराबर होता है, तो बल का सूत्र रखें पर भार लिख दे रहे हैं यहाँ पे चंद्रमा का। तो पृथ्वी को पहला माना गया, चंद्रमा को दूसरा। सूत्र वही है जी एम एम, तो वस्तु का वही भार रहेगा, द्रव्यमान रहेगा, बस जगह बदलने पे बातें बदल जाएंगी। तो जी एम, और यहाँ पे कैपिटल एम को हम एम ई लिखेंगे और बाई आर को आर ई लिखेंगे स्क्वायर बाई कैपिटल जी एम 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 बाई आर एम स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, कैपिटल जी गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, जो स्मॉल एम है ये पदार्थ का द्रव्यमान है, जो कि हर जगह बराबर रहेगा, चाहे चंद्रमा पे हो चाहे धरती पे। लेकिन जो कैपिटल एम हमें लिया, एम के साथ ई लिया, ये क्या हो गया, ई मतलब अर्थ, यानी धरती का द्रव्यमान, और एम मून का, यानी कि चंद्रमा का द्रव्यमान। तो पदार्थ का द्रव्यमान वही रहेगा, लेकिन धरती का द्रव्यमान अलग रहेगा, चंद्रमा का द्रव्यमान अलग रहेगा। फिर यहाँ पे क्या है, त्रिज्या या दूरी, तो धरती की त्रिज्या अलग और चंद्रमा के अलग, ये हमने बना लिया। अब इसको सेट करते हैं, तो डब्ल्यू ई बाई डब्ल्यू एम, तो जी एम एम ई बाई आर ई स्क्वायर गुणा, अब आर एम स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, जी एम 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 नीचे। अब इस एम से एम काट देंगे क्योंकि ये तो हमारी समान है, बाकी चीज समान है नहीं। ये हमने भी बताया कि जो पृथ्वी का द्रव्यमान है वो चंद्रमा के द्रव्यमान से 100 गुना है, तो ये मान रखते हैं। और जो पृथ्वी की त्रिज्या है वो चंद्रमा की त्रिज्या से 4 गुना। हाँ, जी भी बराबर जी कर देगा, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक सेम रहता है। अब एम ई, अब जो धरती वाला है क्या है, ये 100 गुना, तो 100 एम कर देंगे गुणा, ये क्या है आर एम को सिर्फ आर ही रखते हैं क्योंकि एम से कोई मतलब नहीं, आर स्क्वायर बटा आर ई, ये क्या है 4 गुनी, तो 4 आर कर देते हैं। यानी पृथ्वी में आर ई की जगह पे 4 आर और चंद्रमा में आर एम की जगह सिर्फ आर, गुणा इसका एम की जगह सिर्फ एम लिखते हैं, तो एम से एम कट जाएगा। अब आगे हल करेंगे, तो डब्ल्यू ई बाई डब्ल्यू एम इक्वल टू 100 आर स्क्वायर बाई 4 का वर्ग होगा 16, 16
आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, 16 का 16, 16 6 96, यानी 6 के बाद लगभग दशमलव में जा रहा है, पर हमें यहाँ पे संबंध बताना है तो दशमलव में बताना सही नहीं रहेगा, इसलिए लगभग हम 6 मान लेते हैं कि WE/WM इक्वल टू 6/1। अब हम तिरछा गुणा करें तो क्या होगा, 6 इंटू WM इक्वल टू 1 से WE, तो WM निकालना है तो WM इक्वल टू WE और 6 चला जाएगा बटा, ये हो गया प्रूफ। इससे क्या साबित हो रहा है, इससे ये साबित हो रहा है कि पृथ्वी के भार का जब 6 से भाग दें, यानी पृथ्वी के भार का 6 गुना कम करें तब चंद्रमा के भार के बराबर होगा। कहने मतलब ये है कि अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर है 60 किलोग्राम, तो चंद्रमा पर जाकर हो जाएगी 10 किलोग्राम, यानी कि 6 गुना घट जाएगी। तो यही सूत्र बता रहा है कि चंद्रमा पर द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/6 गुना होता है, या फिर ये कहेंगे कि पृथ्वी पर द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान का 6 गुना होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, ये डेरिवेशन भी हो गया है। अब एक छोटा सा टॉपिक और बचा है, उसके बाद फिर ये अध्याय के थ्योरी वाले टॉपिक खत्म हो जाएंगे, फिर बचाएंगे न्यूमेरिकल्स जो कि अगले वीडियो में हो। अब वो टॉपिक होता है, ऐसे वस्तु को कभी ऊपर फेंका जाता है, कभी नीचे फेंका जाता है, तो उस समय जो गति के 3 समीकरण पढ़े हो, उन समीकरणों में क्या क्या चेंज होता है। जैसे कि गति के समीकरण जो पढ़े हो, गति का पहला समीकरण है v इक्वल टू u प्लस ए टी, ये पहला समीकरण। दूसरा है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा समीकरण v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 समीकरण। अब यहाँ पे हम गुरुत्वाकर्षण पर बढ़े तो कुछ चीजें ध्यान रखेंगे कि a की जगह पे g करेंगे गुरुत्वाकर्षण, और s की जगह पे h करेंगे, यानी दूरी की जगह पे ऊंचाई। 2 बातों को चेंज करना है। अब कंडीशन क्या है कि गुरुत्वाकर्षण की, तो पहली कंडीशन ये है जब वस्तु नीचे की ओर आ रही है, नीचे की ओर आ रही है, ये कंडीशन हो गई ए नंबर। बी, जब वस्तु ऊपर की ओर जा, तो दोनों में अंतर क्या होगा, जा रही हो। तो ये जो गति के नियम है, गुरुत्व से संबंधित गति के नियम, क्योंकि जब यहाँ इस लेसन में सवाल लगाएंगे तो हम इन सूत्रों का यूज करेंगे, ना कि इनका, पर बने उन्हीं से है। तो 3 है, तीनों लिख लेते हैं यहाँ भी और यहाँ। अब किस प्रकार, देखिए पहले में क्या है, वस्तु नीचे को आ रही, तो वस्तु नीचे को आ रही तो हम जानते हैं कि पृथ्वी क्या करती है, प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है, क्योंकि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो ये तो बिल्कुल वैसे है, इसमें कोई चीज नहीं, बस क्या है v इक्वल टू यू प्लस ए टी की जगह पे हो जाएगा डी टी, फिर s की जगह पे h हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी की जगह पे जी टी स्क्वायर। तीसरा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as की जगह पे 2gh। ये 3 समीकरण बन गए। लेकिन जब वस्तु ऊपर को जा रही है तो गुरुत्वाकर्षण तो नीचे हम ऊपर फेंके, उल्टा काम, जब उल्टा काम करेंगे तो यहाँ पे तो हमने जी का मान प्लस में रखा है, यहाँ पे जी का मान माइनस हो जाएगा। यानी जब वस्तु नीचे से ऊपर को फेंकी जाए, उल्टा जाती है, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान ऋणात्मक हो जाता है। तो v इक्वल टू यू प्लस जी टी की जगह हो जाएगा माइनस जी टी। दूसरा h इक्वल टू यू टी प्लस जी टी स्क्वायर की जगह पे माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तीसरा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g की जगह पे माइनस 2g। तो इन सूत्रों का यूज करेंगे। बस कंडीशन ये देखना होगा कि वस्तु नीचे को आ रही है कि ऊपर को आ रही है। नीचे को आए तो प्लस ही रहेगा, ऊपर को जाए तो माइनस। तो इस वीडियो में हमने केपलर के नियम, केपलर के नियम की सहायता से गुरुत्वाकर्षण बल के सूत्र का निगमन कर लिया। स्मॉल जी कैपिटल जी में रिलेशन बताया, संबंध क्या होता है, फिर पृथ्वी पर भार और चंद्रमा पर भार में क्या संबंध है, और गुरुत्व से संबंधित गति के नियम, यानी जिसमें हमने गति के ये समीकरण पढ़ लिए हैं। तो अब ये जो थ्योरी का टॉपिक होगा ये खत्म हो रहा है। अब हम
गुरुत्वाकर्षण के न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे जो कि अगले वीडियो में होगा।